मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किन्हीं दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक तो आपका हो जाएगा कपूर, यानी जो बिना द्रव में बदले सीधे क्या होते हैं, गैस में बदले। जैसे कपूर को अगर आप लोग गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट वो गैस में बदल जाएगा, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ। तो यहाँ पर कपूर हो जाएगा और हो जाएगा NaCl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद मिश्र धातु का एक उदाहरण दीजिए। जैसे आप पीतल ले सकते हैं, पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यौगिकों के अणुसूत्र लीजिए। साधारण नमक, इसका हो जाएगा NaCl, जल का हो जाएगा H2O। पौधों में हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में हरित लवक जो होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जंतुओं के शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो जंतुओं के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी, तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद है गति का तीसरा समीकरण लिखिए। तो v² = u² + 2as, ये जो है गति का तीसरा समीकरण होता है। इसके बाद है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम लिखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके बाद एक किग्रा भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। जड़त्व किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो ये आपके जो है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं। अब यहाँ पर एक शायद आपका छूट गया, वायु से फैलने वाले संक्रमण रोगों के नाम लिखिए। तो इसमें आप टीबी लिख सकते हैं, खसरा लिख सकते हैं, कोविड-19 लिख सकते हैं। फ्लू जो होता है ये भी जो है वायु से फैलता है। तो ये सारे प्रश्न आपकी अति लघुत्तरीय हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, सोडियम तथा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए, गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए आपका एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का और एक आपका फिजिक्स का है। इसी प्रकार आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होंगे, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, इसके बाद है रदरफोर्ड के कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा परमाणु संरचना के संबंध में प्राप्त जानकारी लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया था सल्फ्यूरिक अम्ल, नौशादर, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र लिखकर अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अणुभार दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है संवेग किसे कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। अथवा न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए ΔP/ΔT = F, जहाँ पर आपका F बल है, P संवेग है और T समय है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको एक केमिस्ट्री से, एक फिजिक्स से, एक बायोलॉजी से दिया गया है। इनमें से आपको कोई एक एक यहाँ पर करना है। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 9 का साइंस का हाफ ईयरली मॉडल पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।